विशाल धोटे, इनका सवाल ऐसा है कि कोई स्कूल है वहाँ कोई बाबा की आरती किए बिन वो स्कूल की शुरुआत ही नहीं होती है, तो क्या इसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है? हालांकि कोई भी सरकारी यंत्रणा में किसी भी धर्म का कोई भी आचरण करना अलाउड नहीं है, अपेक्षित नहीं है। उसके प्रति कुछ जीआर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन ये जीआर कभी अमल में लाए नहीं गए। और जब कोई वो जीआर का उपयोग करना चाहता है या जीआर निकालना चाहता है तो उसको सब टारगेट कर डालते हैं। और अब तो दूसरे ही विचारों की सरकार आई है। जब प्रोग्रेसिव विचार अपने हैं ऐसा मानने वाली सरकार थी तब भी कुछ नहीं कर पाई, तो अब कैसा करेगी? हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये ऐसी चीजों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते थे। यानी कोई भी सरकारी तंत्र में, यंत्रणा में इस ढंग की धार्मिक पूजा विधि को वो महत्व नहीं देते थे। अब प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में प्रमुख होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लोकप्रियता भी इतनी थी कि वो प्रमुख नेता थे ही, तो उसका काफी असर शुरुआत के दिनों में भारत में था। शास्त्री जी के जमाने में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि जिसके कारण उन्होंने इन चीजों को बढ़ावा दिया। उनका समय भी बहुत कम रहा है। लेकिन उसके बाद में इंदिरा जी आई, उन्होंने ये धार्मिक चीजों को बहुत बढ़ावा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री होने के बावजूद बाबाओं को भी बहुत महत्व दिया, और वहां से एक पॉलिटिकल वातावरण पूरी तरह से बदलते गया। अब जब देश की प्राइम मिनिस्टर ही इन धार्मिक चीजों को महत्व देती है तो नेचुरली सरकारी तंत्र में वो आ गया। फिर कई स्कूलों की प्रार्थनाएं वगैरह उस ढंग से बनते गई। लेकिन इसके लिए कोई कानून बने और कड़ाई से वो अमल में लाए, ये बहुत कठिन बात है। लेकिन वो इस देश की आवश्यकता है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष ये शब्द का उपयोग किया गया है। सेक्युलर का भाषांतर धर्मनिरपेक्ष ऐसा किया गया है। सर्वधर्म समभाव ऐसा भी नहीं किया गया है। तो हमारा संविधान और उसके आधार पर चलने वाला पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र, ये धर्मनिरपेक्ष है, जिसका धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है। वो धर्म के बाहर जाकर ही काम करता है और सोचता है। तो जो कम से कम सरकारी स्कूल से, वहाँ पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह आदर्श कल्पना है। वहाँ हेडमास्टर कौन है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है स्कूल के बॉडी का, कोई अगर किसी बाबा का भक्त है, हेडमास्टर भी उसी मनोवृत्ति का है, तो वो प्रार्थना वहाँ चलेगी। कौन रोकेगा? अगर कोई कंप्लेंट करे तो एजुकेशन के ऑफिसर उसको अमल में, यानी उसको कुछ एक्शन ले, ये तब संभव है कि जब उनको उतना अधिकार हो। अगर किसी ऑफिसर ने एक्शन लेने का प्रयास किया तो उसकी दिक्कत कर देंगे खड़े, क्योंकि मंत्री महोदय खुद मानने वाले हो, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सब दिक्कतें हमारे समाज में हैं। हमको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों के ध्यान में आता है, उन्होंने इन बातों को उठाना भी आवश्यक है, कंप्लेंट करना भी आवश्यक है। कुछ हो ना हो, कम से कम कंप्लेंट तो की जा सकती है, उतना तो करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।